आँखों में कितनी दरारें आए दिलों में। मत करें शमीम बाजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें, लेकिन खुदा के लिए मुझे नौकरी पर से मत निकालें। बस ज्यादा ना मेरे आगे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें पता नहीं कब का घर से निकाल चुकी होती। वो तो हर दफा अब्बा जी तुम पर तरस खा लेते थे, मगर अब मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। निकलो यहाँ से, जाओ, चलती बनो। तुम्हारी आदतें ना मुझे एक आंख नहीं भाती थी। तुम जैसे लोगों की वजह से घरों में झगड़े होते हैं, भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। बड़ी तुम आगे पीछे फिरा करती थी ना कशफ के, मेरी बुराइयां करती थी मेरे पीठ पीछे। अब देखना पता चलेगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अब एक लम्हा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से, चलती बनो। ऐसा मत कहें शमीम बाजी, मैंने सालों इस घर की खिदमत की है, मेरी मेहनत का ये सिला दे रही हैं आप मुझे। हाँ तो हम कोई तुमसे मुफ्त में खिदमतें नहीं करा रहे थे, तनख्वाह देते थे तुम्हें, और जितनी तनख्वाह मैं तुम्हें दे रही थी ना उसमें मैं 2 मुलाजमाएं रख लेती, बढ़िया ही खिदमतें करने वाली। जाओ यहाँ से। शमीम बाजी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे जाओ ना यहाँ से, हटो, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ यहाँ से। नसरीन, नसरीन, इधर आओ। I'm so sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कशफ बाजी। अच्छा तुम ये पैसे रखो और तुम इस एड्रेस पे चली जाना, ये मेरी अम्मी का घर है, तुम्हें काम मिल जाएगा। लेकिन ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे घर चली जाना, मैं अम्मी से बात खुद कर लूंगी, तुम्हारे घर का चूल्हा ठंडा नहीं होगा। लगता है तुमने अब्दुल बारी को कुछ भी नहीं बताया, वरना मैं तो समझ रही थी कि सुबह होगी तो इस घर में एक तूफान आया हुआ होगा, मगर यहाँ तो बड़ी खामोशी। क्या हो गया? तुम्हारी तो जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है, हमारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता और तुम्हारे पास जवाब मौजूद होता है, और अब ऐसी खामोशी। क्या गूंगी हो गई हो? अरे कहीं तुम्हारा भी गला तो नहीं खराब हो गया जो आवाजें नहीं निकल रही? आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, इसे ना शदीद इलाज की जरूरत है। चलो एक काम करो, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, खून की कशिश बीवी की मोहब्बत से कई गुना ज्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार अब्दुल बारी बीवी के बजाय बहन के साथ खड़ा हो जाए। फिर क्या करोगी तुम? तुम तो कहीं की नहीं रहोगी।
शमीम बाजी, ये नसरीन कहाँ है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? क्या आज फिर से छुट्टी कर ली उसने? उसकी मैंने छुट्टी ही कर दी है। पर क्यों? घर के काम कौन करेगा? मैं और तुम। देखो नसीम, महंगाई बहुत हो गई और अब्दुल बारी की जेब इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि वो एक घरेलू मुलाजमा की तनख्वाह का बोझ बर्दाश्त कर सके। तो आपने उसको बोझ से आजाद करने के लिए हम पर ही बोझ डाल दिया। देखो नसीम, अब्दुल बारी इस घर के पूरे खर्चे उठा रहा है, अगर उसके बदले में हम उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। अब तुम्हें ना यहाँ कोई बैठे बिठाए खिलाएगा नहीं। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती शमीम बाजी कि मैं आपको चुभने लगी हूँ और मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए आपने नसीम को निकाल दिया? तो अब्दुल बारी का नाम इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही, तुम्हें अब यहाँ रहने के लिए काम करना पड़ेगा, वरना तुम जाओ अपने घर। हमारे पास ना कोई कानून का खजाना नहीं है जो तुम्हें यहाँ बिठा कर खिलाते रहे। तुमने रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो जाओ अपने घर। कुछ शर्म नहीं आती ना शमीम बाजी, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए? तुम्हें शर्म आई थी अपने मरे हुए बाप का नाम लेकर झूठे ख्वाब बयान करने की? जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं भी तो तुम्हारी बहन हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? मैं तुमसे बड़ी हूं नसीम, तुमसे पहले इस दुनिया में आई हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले अपने मरे हुए बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अच्छा, मेरे झूठ बोलने से अब्बा जी की इज्जत पर हर्फ आ गया और आपके जेल जाने पर क्या उनकी इज्जत पर चार चांद लग गए थे? ये तो भला उस वकील का जिसने अपनी माँ के सदके आप पर एहसान किया, केस नहीं बनने दिया आप पर, वरना सड़ रही होती जेल की सलाखों के पीछे। बड़ी आई जिस शर्म दिलाने वाली। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? भाई साहब के इंतकाल का सुना, बहुत अफसोस हुआ, सोचा ताज़ियत ही कर लूं। कमाल है, जिंदा वजूद का तो कोई एहसास है नहीं आपको, मरने वाले का इतना ख्याल। आपकी शिकायत अपनी जगह ठीक है जुलेखा, लेकिन कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। जो भी हुआ वो ऐसे ही होना लिखा था। मुकद्दर का लिखा कौन बदल सकता है? वैसे भी मियां बीवी के आपस के मामलात में कोई कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल मैं यहाँ पिछली बातों पर तबसरा करने नहीं आई हूं। मुझे तो उसकी फिक्र खींच लाई है जो इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हारे और रजा के दरमियान जो भी मामलात रहे हों, लेकिन इस बच्चे को तुम हमसे दूर नहीं कर सकती। इस बच्चे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कह देने से ताल्लुक खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये हमारा खून है और रहेगा। जिस बच्चे की माँ को आपने बहू की हैसियत से कोई इज्जत नहीं दी, उससे रिश्ता जताने आई हैं आप। आप चाहे कुछ भी समझे, माने या ना माने, ताल्लुक है और हमेशा रहेगा। औलाद हमेशा बाप के नाम से पहचानी जाती है। इसका बाप इस काबिल नहीं है कि इस बच्चे को उसका नाम दिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी सायरा की औलाद है और उसी की रहेगी। आप बराए मेहरबानी यहां से जा सकती हैं। जा रही हूं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि बच्चा हमारे खानदान का वारिस है और इसे हम किसी सूरत भी हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े।